अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे ट्रांसलेशन करते हैं। लेसन एन इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस on page 92. After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. After some time, चंद समय के बाद या चंद दिनों के बाद एडिसन को मालूम हुआ that he needed कि उसे ज़रूरत है more money और पैसों की to carry on जारी रखने के लिए his experiments अपने तजर्बों को। ओके, तो to find means होता है पाना या मालूम होना। needed, to need something means ज़रूरत होना। to carry on means होता है जारी रखना। एक्सपेरिमेंट्स माने जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, एक्सपेरिमेंट्स माने होते हैं तजर्बा। After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. चंद समय के बाद एडिसन को मालूम चला कि उसे और पैसों की ज़रूरत है अपने तजुर्बों को जारी रखने के लिए। And he wanted more books as he had read all the books he had at home. और he wanted वो चाहता था more books और किताबों को as he had all read क्योंकि वो पढ़ चुका था उन तमाम को जो उसके घर पर था। ओके, आगे चलते हैं। He wanted to go out, वो बाहर जाना चाहता था। and see new places, और नए जगहों को देखना चाहता था। and new people, और नए लोगों को देखना चाहता था। He wanted to read new books, वो नई किताबों को पढ़ना चाहता था। and to improve his knowledge, और अपने नॉलेज को, अपने इल्म को बेहतर करना चाहता था। to improve something means अच्छा बनाना या बेहतर करना। तो to improve someone's knowledge यानी अपने नॉलेज को अच्छा करना या बेहतरीन बनाना। So he decided, इसीलिए उसने फैसला किया to take up a job, एक नौकरी लेने का in the रेलवे में। At first means यानी पहले। His parents, उसके माँ बाप did not like this idea, इस तरकीब को वो नहीं चाहे। यानी मतलब सबसे पहले उसके माँ बाप ने ये जो आइडिया था, ये जो तरकीब थी, उसको नापसंद किया। As he was just 12 years old, क्योंकि वो सिर्फ 11 साल का था। But they agreed, लेकिन वो रजामंद हो गए। When he gave them good reasons, जब उसने उन लोगों को अच्छा सबब बताया। ओके, यानी एडिसन ने अपने माँ बाप को एग्री कर लिया अच्छे रीजंस को दे करके। फॉर हिज डिसीजन, अपने फैसले के लिए। ओके, बट दे एग्रीड, लेकिन वो लोग रजामंद हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस, जब उसने उन लोगों को अच्छा वजह दिया। फॉर हिज डिसीजंस, अपने फैसले का। सो एडिसन became a newspaper boy, इसलिए एडिसन एक न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का बन गया। and traveled up and down, और सफ़र किया आने जाने का। the train to
टू डिट्रॉयट, यानी ऐसे ट्रेन का जो डिट्रॉयट जाती थी। ओके, तो टू गिव समवन्स रीजंस यानी वजह बताना, टू गिव समवन्स रीजंस वजह बताना। ओके, डिट्रॉयट ये एक शहर का नाम है जो अमेरिका में है। ओके, एंड न्यूज़पेपर बॉय मीन्स ऐसा लड़का जो न्यूज़ अखबार वगैरह बेचता हो, तुम उसको क्या कहते हैं? न्यूज़पेपर बॉय। ट्रैवल मीन्स होता है सफ़र करना, ट्रैवल अप एंड डाउन यानी आने जाने का सफ़र करना। He sold newspapers, sweets and fruits and earned $2 on the first day. He sold, sell के माने होते हैं बेचना, उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म है sold. He sold newspapers, उसने न्यूज़पेपरों को बेचा, स्वीट्स मिठाइयों को बेचा, एंड फ्रूट्स और फलों को बेचा, एंड earned $2 और $2 कमाए, ऑन द फर्स्ट डे पहले दिन। He said to his mother, उसने अपने माँ से कहा था, एट सपर रात के खाने के समय, दैट नाइट उस रात। सपर माने होता है रात का खाना। ओके, डिनर और जो सपर होता है वो क्या कहते हैं? उसको हम रात को खाने को कहते हैं। और जो दिन का खाना होता है, जो दोपहर को हम खाते हैं, उसको हम लंच कहते हैं। और जो नाश्ते में लेते हैं उसको हम कहते हैं ब्रेकफास्ट। और आदमी अगर नाश्ता और दोपहर का खाना एक साथ खाता है तो हम उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड है ब्रंच। क्या है? ब्रंच। ओके, तो मतलब एडिसन ने अपने माँ से क्या कहा ये देखते हैं। टेक दिस डॉलर, ये डॉलर ले लो मदर, अम्मी जान। एवरी नाइट, हर एक रात, आई शैल गिव यू, मैं आपको दूंगा, अ डॉलर, एक डॉलर, फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो मैं कमाऊंगा उससे। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपने वादे को पूरा किया। तो आप यहाँ पर देखेंगे अर्न मीन्स होता है कमाना। ओके, टू कीप समवन्स टू कीप समवन्स प्रॉमिस माने होता है वादा को पूरा करना। ओके, आगे चलते हैं। अ ईयर आर टू लेटर, एक या 2 साल के बाद, एडिसन ने फैसला किया, टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर्स, कि वो अपना खुद का न्यूज़पेपर निकाले। टू प्रोड्यूस मीन्स होता है निकालना या इंताज करना। ओके, he bought an old printing press and set it up in his railway wagon. He bought, उसने खरीदा, an old printing press, एक पुराने प्रिंटिंग प्रेस को, and set it up, और इसे लगा दिया, in his railway wagon, अपने रेलवे के सवारी में। ओके, टू बॉट माने होता है खरीदना, बाई, बाट, बाइंग। प्रिंटिंग प्रेस यानी छापने वाली मशीन। सेट अप माने होता है लगा देना, सेटअप करना। वैगन माने होता है वैसे छकड़ा, लेकिन यहाँ पर वैगन का माना होता है ट्रेन में जो डिब्बे होते हैं उसको हम यहाँ पर वैगन के माने से ताबीर किया गया है। He bought an old printing press, उसने ख़रीदा एक पुराने प्रिंटिंग प्रेस को, and set it up, और उसने उसे सेटअप कर दिया था, लगा दिया था, in his railway wagon, अपने रेलवे के डब्बे में। He edited
and printed his newspaper. वो वो लिखता था और छापता था अपने न्यूज़पेपर को. sold a number of copies और एक अच्छी तादाद में कापियों को बेचता था. and made more money और ज़्यादा पैसे कमाता था. तो यहाँ पर edit माने होता है लिखना and print माने होता है छापना. sold sold selling माने बेचना. नंबर ऑफ कॉपीज यानी अच्छे तादाद में न्यूज़पेपर की कापियाँ. एंड मेड मोर मनी. मेक मनी माने होता है पैसा कमाना. इफ़ यू मेक मनी इट मीन्स यू अर्न मनी. विद द मनी ही गॉट. उन पैसों से जो उसने हासिल किया था. ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी. उसने एक छोटी सी लेबोरेटरी खोली या लगा ली. इन हिज रेलवे वैगन. अपने रेलवे के डब्बे में. तो आपने देखा यहाँ पर कि विद द मनी ही गॉट, उन पैसों के साथ जो उसने हासिल किया था. तो मतलब टू गेट यानी हासिल करना, लेकिन यहाँ पर कमाने के माने में. विद द मनी ही अर्नड. उन पैसों के साथ जो वो कमाया था. ही सेट अप. उसने खोल लिया स्मॉल लेबोरेटरी. एक छोटी सी लेबोरेटरी को, एक छोटी सी तजर्बेगाह को. इन हिज रेलवे वैगन. अपने रेलवे के डब्बे में. तो आइए आगे चलते हैं. When he was 15, जब वो 14 साल का था. He met with an accident. तो उसके साथ एक वाक़या हुआ that affected his career, जिसने उसके कैरियर पर असर डाला. कैरियर मीन्स मतलब ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी पर उस चीज़ ने क्या किया, असर डाला. टू मीट विथ एन एक्सीडेंट माने होता है वाक़या हो जाना किसी के साथ, हादसा पेश आ जाना. एक्सीडेंट मीन्स हादसा. अफेक्ट मीन्स होता है असर करना, असरअंदाज होना. When he was 15 he met with an accident. जब वो 15 साल का था. he met with an accident. तो उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ that affected his career, जिसने उसके कैरियर को असर लगाया, उसके कैरियर को धचका लगा. While he was doing an experiment in his laboratory, उस वक़्त जब वो अपने लेबोरेटरी में तजर्बे कर रहा था. The train turned round a corner. तो ट्रेन एक कोने में जा पहुंची, यानी उसमें हचका लगा. There was a sudden jolt. और एक अचानक सा मतलब एक झटका लगा. And a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage. और फास्फोरस का थोड़ा सा जूस यानी कैरेज पर या ट्रेन के उस छत पर क्या हो गया, मतलब गिर गया. एंड इट caught फायर. और उससे आग लग गई. तो यहाँ पर आप देखेंगे टर्न राउंड, यानी टर्न राउंड मीन्स मतलब गोला सा मुड़ना. कॉर्नर मीन्स होता कोना. सडन जोल्ट माने अचानक धचका लगना, अचानक एक धचका हुआ. एंड अ बिट ऑफ फास्फोरस. और फास्फोरस का थोड़ा सा केमिकल फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज. उसके सवारी के मतलब छत पर गिर गया. कैरेज मीन्स होता है सवारी, यहाँ पर फ्लोर माने छत. एंड इट caught फायर. और आग लग गई इससे. कैच फायर मीन्स आग लगना. बिफोर ही कुड पुट इट आउट. इससे पहले कि वो उसे बुझाता. टू पुट समथिंग टू पुट द फायर आउट माने होता है आग बुझाना.
इससे पहले कि वो आग आग बुझा पाता, द न्यूज़पेपर्स हैड caught फायर, न्यूज़पेपरों को भी आग लग गई। ओके, द फायर स्प्रेड एंड एडिसन shouted for help, आग फैलती गई और एडिसन ने चीख लगाई मदद के लिए। द गार्ड आया इन अंदर एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों यानी मिल करके आग को बुझा सके। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन्स सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन ये एडिसन के काम की आखिरी घड़ी थी ट्रेन में खिदमत करने की। यानी ये एडिसन की आखिरी टाइम था ट्रेन में खिदमत करने का। ओके, ही वॉज डिसमिस्ड, और उसको काम से निकाल दिया गया एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर। तो आज यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ट्रांसलेशन समझ में आया होगा इंशाअल्लाह। सी यू लेटर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।